जिले में मुझे अलग से कोई पहचान बताने की आवश्यकता नहीं। चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, किसी के खिलाफ बोलने, किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, किसानों की समस्या के लिए। साहब के बयान सुने, ऐसे भ्रामक बयान देने के आदि जो लोग हैं वो किसानों की नष्टीकरण के नाम पर पूरे जिले में लूट थी 20-20 हज़ार रुपए की। क्या उस समय ये सांसद लाजना खड़ा था मंत्री के रूप में, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकी? किसानों अपना माल सोते ही 18-19 की परेशानी क्या सांसद महोदय को मालूम नहीं? हनुमान जी की पूछ बना देती है पुलिस, कुंटल माल मिलता है और 50 आदमियों से पैसे वसूली होती है। जो जिसके पास माल मिला वो मुलजिम है, बाकी किसी को हनुमान की पूछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे क्षेत्र में जितने दिन अब आज से 38 दिन रह गए, एक दिन का हिसाब है और हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 दिन ही पाती आ रहे हैं। इसमें होली का त्यौहार भी आ रहा है, फार्म नामांकन भी बढ़ रहा है, 2 दिन पहले चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। इन सब का हिसाब किताब लगता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन 4 दिन आ रहे हैं। 3-4 दिन में उम्मीद करता हूँ इतने चुनाव लड़े हैं तो अनुभव है, इस आधार पर पूरे क्षेत्र को कवर करना। संसदीय क्षेत्र अलग है, यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा अलग है, ये जानकारी है, ये सोच के ही चुनाव लड़ा है और पहले 2 बार चित्तौड़ से और 1 बार जालौर से संसद के चुनाव लड़ चुका हूँ, इसलिए इस पीरियड पे कम कर लेंगे। मैं चित्तौड़ जिले में मुझे अलग से कोई पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे किसानों के साथ जो शोषण किए हैं और जो शुरू में मोदी जी ने गारंटियाँ दी थी सत्ता में आने के लिए 10 साल पहले, उन गारंटियों का क्या हुआ जो अब नई गारंटियाँ दे रहे हैं आज? तो उन गारंटियों का क्या हुआ? वो गारंटी नहीं थी क्या? या ये गारंटियाँ अब जो दे रहे हैं ये भी ऐसी ही साबित होगी? ये हमारे मुद्दे होंगे। बिल्कुल संरक्षण की जरूरत है और पूरे विश्व में चित्तौड़ का नाम है, तो सरकार अपने अनुसार काम कर रही है, लेकिन इसमें जो कमियां रह गई है, तो अगर आप जैसा आप सुझाव देंगे उसके अनुसार अगर सत्ता में आए तो करेंगे। पिछले 10 साल अभी यार इसका आंकलन तो मैं मेरे मुंह से मैं कह दूँ वो तो बिल्कुल फेल है, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका फैसला तो जनता पर ही छोड़ दीजिए। 26 तारीख को जनता ही फैसला करेगी जो ज़्यादा उचित रहेगा। मेरे मुंह से जो मेरा नेचर आप जानते हो, बहुत लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ, मैं मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। ये तो अब इन्होंने इंटरनेशनल समझौते तक की बात कर दी, तो फिर मैंने अपनी बात इस रूप में कह दी कि मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, किसानों की समस्या के लिए लड़ूंगा। डोडा पोस्ट के मामले में भी मैंने सांसद साहब के बयान सुने, ऐसे भ्रामक बयान देने के आदि जो लोग हैं वो किसानों की क्या सेवा करेंगे? 150 रुपये नष्टीकरण के नाम पर पूरे जिले में लूट थी 20-20 हज़ार रुपये की। क्या उस समय ये सांसद नहीं थे? तो क्यों नहीं बोले उस समय ये एक भी बार? आज कह रहे कि वो तो हम यहाँ से सरकार मांग करती थी कि हम नष्टीकरण करें, हम रोकते थे इसलिए आपके पैसे बच गए। अरे जबकि भारत सरकार वहाँ से लेटर भेजी कि तुरंत नष्टीकरण कराइए, यहाँ की सरकार यहाँ के आबकारी आयुक्त को लिखती थी, आबकारी आयुक्त इंस्पेक्टर को लिखता था, लेकिन आगे उदयलाल लाजना खड़ा था मंत्री के रूप में, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। किसानों अपना माल सोते ही नष्ट कर दिया खेतों में डाल करके। ये मांग सिर्फ उनसे पहले हमने कर लिया और वो करते 10 साल में क्यों नहीं किया? 10 साल का पीरियड कोई कम नहीं होता है। 10 साल के पीरियड में धारा 29 की परेशानी क्या सांसद महोदय को मालूम नहीं थी? हनुमान जी की पूछ बना देती है पुलिस, 10 कुंटल माल मिलता है और 50 आदमियों से पैसे वसूली होती है और हमें तलवार लटकी रहती है, कभी भी बुला लेते घर पे। तो शायद इन्होंने किसानों को दबाने का यही तो एक हथियार अपने लिए सुरक्षित नहीं रख रखा है। मैं तो इस रूप में पहला मेरा मुद्दा अगर संसद में गया तो पहला वक्तव्य इस धारा 29 के खिलाफ मेरा होगा, ये वादा करता हूँ। धारा 29 जो जिसके पास माल मिला वो मुलजिम है, बाकी किसी को हनुमान की पूछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से बाहर आया है और इस मामले में जितना राहुल गांधी जी ने 10 साल पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया था और आज दिन तक बोल रहे हैं इसी पे, लेकिन उनको मजाक बनाया जाता है, पप्पू कहा जाता है, कोई भी एक नुक्स निकाल करके भ्रामक प्रचार किया जाता है। जितना बड़ा घपला आया है इससे लोकतंत्र मानते हैं कि आप 1300 करोड़ रुपए सटोरिया चंदा दे रहे हैं इस देश में। चंदा दे दो, टेंडर ले लो, ईडी में बंद हो जाओ तो चंदा दे दो, ईडी से छूट जाओ। ये खेल नहीं चल रहा क्या? रवीश कुमार जी का क्लिपिंग कल का पढ़ा होगा, आप सुना होगा आपने? मैंने सुना, दंग रह गया उसको सुन करके कि इतना भी अन्याय हो सकता है जनता के साथ। क्या कांग्रेस ने ऐसा कभी किया है क्या? मेरा सप्लीमेंट्री को हमेशा मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपका दोस्त हूँ, आप जागरूक पत्रकार हैं, जनता की पीड़ा उठाते रहते हैं, आपसे चर्चा करेंगे, जो आप सुझाव देंगे और जनता के हित में होगा वो काम करेंगे।